हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे एग्जामी पास चैनल में। तो आज हम लोग का क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलते हैं सॉल्व करने। तो सॉल्व करने से पहले बता देते हैं कि इसके पहले वीडियो में मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व की हूँ, और इसके और एक पहले वीडियो में मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें था जो उसको बताई हूँ। तो पहले आप लोग वो सारा वीडियो देख लीजिए, तब इसको देखिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टार्ट करने। और आप लोग को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। 3 में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड करना है इन सभी क्वेश्चन को। ओवरऑल डी क्वेश्चन दिया है तो डी पूरा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए को सॉल्व करते हैं। 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब आप लोग को दिख रहा है 297 को इसमें भी है, और फिर प्लस करके फिर 297 इसमें भी है। तो दोनों में कॉमन है ना, 297 और 297 कॉमन है ना। तो ऐसे करिए, 297 मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर से इसको कॉमन लिए हैं, 17 और प्लस, यहाँ प्लस का साइन लगाइए और यहाँ 3। इसको ऐसे करिए। तो ऐसे करेंगे, देखिए वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। तो आप लोग वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसके पहले वाले वीडियो में बताया ना, उसको पहले देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए का मल्टीप्लाई अगर किसी ओवरऑल एडिशन के साथ करते हैं तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए, ए का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो क्या होगा? ए बी, फिर प्लस प्लस होगा, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करिए, ए सी, ठीक है। ए सी यहाँ ऐसे करिए, या तो उसमें बुक में ऐसे दिया है, ए बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ए मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस, और फिर ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ए मल्टीप्लाई सी, ऐसे दिया है। तो सेम बात है, या मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या ना, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अस्से वही वही प्रॉपर्टी लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें लगा है। अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना होगा? 297 मल्टीप्लाई 17, फिर प्लस, और फिर इसके साथ करिए 297 फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखिए सेम आ गया ना, सेम, ये देखिए क्वेश्चन सेम आ गया ना। तो ऐसे इससे कॉमन लेंगे तो सेम, ये कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 297 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 17 प्लस 3। अब इसको ऐड कर लिए, 297 मल्टीप्लाई, अब इसको ऐड करेंगे, कितना हुआ? 17 और 3 को ऐड करेंगे, कितना हुआ? 20 हुआ। अब 20 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, 297 मल्टीप्लाई 20। अब आप लोग को बताए हैं पहले, जितने जीरो है जीरो को पहले लिख लीजिए। जीरो कितना है इसमें? 01 है, तो जीरो को लिख लीजिए। अगर इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे जाना पड़ेगा? इस साइड से इधर से मल्टीप्लाई करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पर ऐसे 20 मल्टीप्लाई 297 दिया होता तो जीरो तो वैसे ही लिख देते, इसका तब कैसे जाना पड़ता? तब ऐसे जाना पड़ता, ठीक है। यहाँ से पीछे से तब जाना पड़ता, ठीक है। यहाँ भी ऐसे जाना पड़ेगा। जैसे 297 मल्टीप्लाई 20 लिखा है, जीरो तो आप लोग लिख लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई पीछे से स्टार्ट करिए, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का पीछे नंबर से, मतलब इस साइड, राइट साइड से स्टार्ट करिए। ये क्या है? ये इस साइड से स्टार्ट करिए किसी भी नंबर का। तो इसके साथ पहले 2 का मल्टीप्लाई करिए, फिर इसके साथ,
फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। अगर यही 220 मल्टीप्लाई 297 दिया होता तो यहाँ 0 तो वही लिख लेते। अब फिर 2 का बताया है कि 2 का मल्टीप्लाई हरदम पीछे से करिए, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई पीछे से करिए। यहाँ से करिए, फिर इसके बाद यहाँ करिए, फिर यहाँ करिए। अब करते हैं 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना होगा? 14 का 4 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी रखिए। 9 का 2 का टेबल पढ़िए, 9 टाइम्स कितना हुआ? 18 1 कैरी 9 19 का 9 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी। 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िए, कितना हुआ? 4 1 कैरी, कितना? 5 हुआ। अब ये फिर इसको भी करिए, देखिए सेम आएगा। 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़िए, कितना होगा? 14 का 4 1 कैरी। 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़िए, कितना हुआ? 18 और 1 कैरी, कितना हुआ? 19 का 9 1 कैरी। और फिर 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िए, 4 1 कैरी, कितना हुआ? 5। ये देखिए सेम आया ना। तो जिस साइड भी लिखिए, मगर आप लोग एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जैसे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो पीछे ही साइड से, किसी भी नंबर को पीछे साइड से मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ 2 लिखा तो इसके पीछे है, और यहाँ 2 लिखा तो इसके पीछे है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आता तो बेसिक फॉर्म में जाइए। जैसे 297 दिया है, और फिर मल्टीप्लाई 20 से कर दीजिए। 0 को मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, फिर मल्टीप्लाई साइन के लगाए। फिर 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 14 का 1 1 कैरी। 2 को मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9, कितना हुआ? 18 1 कैरी, कितना हुआ? 19 का 9 1 कैरी। और 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िए, कितना हुआ? 4 1 कैरी, कितना हुआ? 5। ऐड कर दीजिए सबको, 0 यहाँ 4 यहाँ 9 यहाँ 5। देखिए 5940 आया, 5940 आया। सेम आया ना आंसर? सेम ऐसे ही, ये तो आंसर हो गया, यही आप लोग का आंसर होगा ए नंबर। अब बी नंबर करते हैं। बी नंबर में क्या दिया है? बी नंबर में देखिए 4279 मल्टीप्लाई 92, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई 54,279 दिया है ना। तो ये देखिए 54,279, ये और ये सेम हो रहा है ना। देखिए 54279, 54279, देखिए सेम सेम है ना। तो इसमें भी कम्यूटेटिव, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है, यही है सेम। तो इसमें 5427 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5427 अब मल्टीप्लाई कर अब इसमें से ये सेम सेम है ना, जब जहाँ सेम हो जाए उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो कितना? 454279 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर क्या होगा? 92 प्लस 8। अब इनको ऐड कर दीजिए। 92 प्लस 8 कितना हुआ? 100 हुआ। 100, फिर यहाँ मल्टीप्लाई 54,279। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप लोग जानते हैं कितने जीरो हैं, जीरो पहले काउंट कर लिए, 1 2 जीरो है, जीरो पहले लिख लीजिए। अब फिर 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई सब इसमें कर दीजिए, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 7 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 4 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हुआ आप लोग का आंसर, ठीक है। तो 54,27,900 ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह नहीं आता तो इस तरह कर लीजिए। ये देखिए 54,279 मल्टीप्लाई 1000, इसको ऐसे करके करिएगा, सेम आएगा, सेम, ठीक है। ये भी हो गया है। यहाँ अगर नहीं समझ में आया तो ये प्रोसेस फॉलो करिए। ये देखिए सेम ऐसे जैसे बताए हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा ये वाला। इसको ये देखिए, इसमें ये कॉमन है तो ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए। फिर मल्टीप्लाई का साइन इसके बाद जस्ट जो है उसका साइन लगाइए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, मल्टीप्लाई का साइन लगा के फिर ब्रैकेट बनाइए। फिर 92 जो पहले लिखा है 92 कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो से ये आएगा, फिर एडिशन का साइन लगा के फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब चलिए सी नंबर देखते हैं। ये सी नंबर 81,265 मल्टीप्लाई 169, फिर सब्ट्रैक्शन 81,265 मल्टीप्लाई 69 ये दिया है। इसमें देखिए 81,265 81,265 कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन लेते हैं, सी नंबर करते हैं। ठीक है, सी नंबर में 81,265 मल्टीप्लाई 165 सब्ट्रैक्शन 81,265 फिर मल्टीप्लाई 69। ठीक है, इसमें इसमें देखिए सेम नंबर ये है, सेम नंबर ये है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 81,265 कॉमन, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाए, फिर ब्रैकेट बनाइए, फिर इसके मल्टीप्लाई के जस्ट बाद क्या नंबर है, 165, फिर क्या किसका साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाइए, फिर उसके बाद ये तो कॉमन हो गया, ये यहाँ पे लिख गया, फिर उसके बाद क्या नंबर है, 69, इसको लिखिए। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ 9 है, 169 है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 162565, फिर उसके बाद यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 आएगा। देखिए 169 में 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 6 में 6 गया 0, 1 में से 1 गया, कितना यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 कहाँ जाएगा, 1 100 होगा, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में 6 गया 0, यहाँ 1, यहाँ 100 होगा। और फिर 81,265 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसका तो मल्टीप्लाई कर आप लोग जानते हैं, यहाँ पहले 0 0 लिख लीजिए, कितना 0 इसको काउंट करके 2 0 2 0 लिख लीजिए। अब इसका साथ इसके मल्टीप्लाई, इसके साथ इसके साथ इसके, फिर इसके साथ 1 के साथ, फिर 8 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 5, 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे 6, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे 8। ये आएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, सी नंबर भी हो गया। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या दिया है, नंबर में देखिए क्या दिया है, 3,845 मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 782, फिर प्लस 769, फिर मल्टीप्लाई 25, फिर मल्टीप्लाई 2 218 दिया है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, कॉमन दिख नहीं रहा है तो कॉमन बनाते हैं। ठीक है, 3,845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6,782 प्लस 769 मल्टीप्लाई, इसको अगर 5 5 से कितना होगा, 25 होता है, तो इसको अगर फ्रैक्टर कर देते हैं तो हो जाएगा। फैक्टर करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 को फैक्टर करेंगे तो 25 आता है ना, इसका फैक्टर ये है, 25 का फैक्टर ये है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 फिर मल्टीप्लाई 218। ठीक है, ये है। अब 5 को मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, देखते हैं कितना आता है। 769 में अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का टेबल पढ़िए, 9 टाइम्स कितना होगा, 45, 45 का क्या होगा, 5 4 कैरी, 5 का टेबल पढ़िए 6 टाइम, 30 और 30 और 4 को ऐड करेंगे 34, 34 का 4 3 कैरी, 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़िए, कितना होगा 35, 35 और में 3 ऐड कर देंगे, कितना होगा, 3 ऐड करें 38 होगा, 38 देखिए 3845, ये देखिए 3845 सेम आ गया ना, सेम। इसको सेम बना नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा सेम। देखिए 3845 है ना, 3,845 है ना, 3,845 है ना, तो 3,845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782, फिर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 3,845
5, यहाँ पे एक ये 5 बचेगा, ये 5 मल्टीप्लाई 2 1 8, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, सेम मतलब ये सेम है और ये सेम है और ये सेम है और ये सेम है। जब ये सेम सेम हो गया तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3 8 4 5 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करेंगे, ये बचा ना तो इसको लिख लेते हैं 7 8 2, यहाँ किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाते हैं। ये तो यहाँ पे कॉमन लिए हैं, इसको भी यहाँ पे कॉमन लिए हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई भी कॉमन लिए हैं, तो ये बचा, इसको जस्ट लिख दीजिए, लिख दिए। अब इनको ऐड कर देते हैं, 8 और 2 कितना हुआ, 10 10 का 0 1 कैरी, और 8 और 1 कितना हुआ, 9 9 1 कैरी कितना हुआ, 10 10 का 0 1 कैरी, और 7 और 2 कितना हुआ, 9 9 1 कैरी कितना हुआ, 10, तो 10 लिख दीजिए। और फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 8 4 5 ये होगा। अगर इसको नहीं आया तो ऐसे कर लीजिए, 782 और फिर 218 को ऐड कर लीजिए। 8 और 2 कितना हुआ, 10 10 का 0 1 कैरी, और फिर 8 और 1 कितना हुआ, 9 9 1 कैरी कितना हुआ, 10 10 का 0 1 कैरी, 7 और 2 9 9 1 कैरी कितना हुआ, 10, ये देखिए 1000। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए। 5 का टेबल पढ़िए, 5 टाइम्स कितना हुआ, 25, 25 का 5 ऐसे जाएगा, ठीक है। पीछे से बताया ना अभी, यहाँ जस्ट आगे पीछे से जाता है, तो पीछे से जाइए। 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़िए, कितना हुआ 25, 25 का कितना होगा 5 2 कैरी। 5 का टेबल पढ़िए 4 टाइम्स, कितना हुआ 20, और 20 हुआ, और 2 को ऐड करेंगे 22, 22 का 2 2 कैरी। 5 का टेबल 8 टाइम्स पढ़िए, कितना होगा 40, 40 और 2 का ऐड करेंगे, कितना हुआ 42, 42 का 2 2 का कितना कैरी 4 कैरी, 4 कैरी हुआ। अब 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए, कितना हुआ 15, 15 और ये 4 कितना हुआ 19, 19, फिर मल्टीप्लाई 1 0 0 0। अब 0 0 आप लोग जानते हैं ना, 0 0 को पहले काउंट करके उतार देते हैं, फिर उसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं, 1 2 3 3 0 3 0 लिख लीजिए, 3 0। और फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करिए 5, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करिए 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करिए 2, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करिए 9, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए 1। ये देखिए आप लोग का ये आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए सेम यही आंसर होगा। तो पूरा ओवरऑल डी था, ये देखिए डी पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व कर। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इनका प्रोडक्ट क्या निकालना है और सुटेबल प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के साथ सुटेबल निकालना है इनका प्रोडक्ट, मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करके इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ए नंबर चलते करने, ए नंबर में क्या दिया है, ए नंबर में 738 मल्टीप्लाई 103, ठीक है। 103 दिया है, 103। तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, 738 को यही लिख रहने दीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको अलग कर दीजिए। अगर यहाँ 100 + 3 को ऐड करते हैं, तो अगर 100 और 3 को ऐड कर देते हैं तो कितना होगा 103 होगा ना। 3 को ऐड करेंगे 3, और फिर और 3 को अलग अलग कर देंगे, तो 103 अगर ऐड करेंगे, ऐसे कर देंगे तो ऐड करेंगे 103 ही आएगा। 100 + 3 को अलग अलग करके फिर ऐड करेंगे तो 103 ही आता है, ठीक है। तो वही हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पहले लिख लीजिए 7 और फिर 3 8 मल्टीप्लाई 100 फिर +3। अब अब डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, बताए भी हैं, A मल्टीप्लाई B+C, इसका क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ए का प्रोडक्ट बी के साथ, ए का प्रोडक्ट बी के साथ, फिर प्लस ए का प्रोडक्ट सी के साथ, ए का प्रोडक्ट सी के साथ, ठीक है। ये होता है, तो सेम प्रोसेस इसमें लगाइए, देखिए वही प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, देखिए ये देखिए सेम प्रॉपर्टीज यूज़ हुआ, इसको ए
ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, सेम प्रॉपर्टी यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तो फिर वही लगाते हैं ये वाला इसमें फॉर्मूला। तो अगर 738 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम, 738 मल्टीप्लाई 100, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, 738 मल्टीप्लाई 3 करते हैं। ये देखिए, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, पहले 0 0 लिख लीजिए, फिर 1 का मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 8, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7, फिर यहाँ ऐड का साइन लगा दीजिए। अब 3 का मल्टीप्लाई इस अभी बताए हैं, सबसे पीछे से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई 8 में करिए, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करिए। 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना होगा, 8 3 24, 24 24 के 4 हुआ, 2 कैरी। और फिर 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए, 9 हुआ, 9 और 2 कैरी कितना हुआ, 2 कैरी कितना हुआ, 11, 11 का 1, 1 कैरी। और फिर 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़िए, 21, 21 और 1 कैरी कितना हुआ, 22। अब सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करिए, ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करते हैं, 73800, और फिर उसके बाद 4122 को ऐड करते हैं, 0 4 को ऐड करेंगे, 4 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, और 8 और 2 को ऐड करेंगे, कितना हुआ, 10, 10 का 0, 1 कैरी। और फिर 3 और 2 का ऐड करेंगे, 5 5 1 कितना हुआ, 5 और 1 कितना हुआ, 6, और यहाँ 7, ये होगा 6 7 1 4। ठीक है, 36,014। ठीक है, ये आंसर होगा आप लोग का। अब बी नंबर दे करते हैं, 854 मल्टीप्लाई 102, तो 854 मल्टीप्लाई, इसको अलग कर दीजिए, इसको अगर 100 प्लस 2 करेंगे तो सेम रहेगा, 100 और प्लस 2 को अलग अलग कर देंगे, अगर इनको जोड़ेंगे तो यही आएगा, सेम आएगा। तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए इसमें, 854 मल्टीप्लाई 854, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 100, फिर प्लस करिए, फिर 854 मल्टीप्लाई 2 के साथ करिए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 854 क्या 85,400 होगा। फिर उसके बाद प्लस करिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 2 का टेबल पढ़िए, 4 टाइम्स 8 होगा, 2 का टेबल पढ़िए 5 टाइम्स कितना हुआ, 5, 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 10, 10 का 0, 1 कैरी। और फिर 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़िए, कितना हुआ, 16, 16 और 1 कैरी कितना हुआ, 17, ये हुआ। अब इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ 8 होगा, फिर यहाँ 0 होगा, यहाँ 7 और 4 को ऐड करेंगे, 11, 11 का 1, 1 कैरी। और फिर 5 और 1 6, 6 और 1 कैरी 7, और फिर इसके बाद यहाँ 8, ये आंसर होगा। अगर इस तरह नहीं आ रहा है तो इस तरह आप लोग ऐड कर लीजिए, 5400, फिर 8071 ऐड करिए, 8 और 0 को ऐड करेंगे कितना होगा, 8 और 0 0 0, और 4 और 7 को ऐड करेंगे, 11 11 का 1, 1 कैरी। और 5 और 1 6, 6 1 कैरी कितना हुआ, 7, और फिर उसके बाद 7, और फिर यहाँ 8। देखिए 871 सेम आ रहा ना, चाहे तो ऐसे करिए, चाहे तो ऐसे, ये हो गया। अब चलते हैं सी नंबर करने, सी नंबर में क्या दिया है, 258 मल्टीप्लाई 1008 दिया है, तो सी नंबर यहाँ पर करते हैं, 258 मल्टीप्लाई 1008,
इसको पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले इसका नाम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके तब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। 258 मल्टीप्लाई 1, ब्रैकेट बनाइए, 1000 प्लस 8। अगर 1000 में 8 को ऐड कर देंगे तो 1008 होगा, यही आएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 258 मल्टीप्लाई 1000, फिर प्लस 258 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब अभी इसका बताए थे पहले, जीरो जीरो को काउंट कर लीजिए। 3 जीरो है, 3 जीरो पहले लिख लीजिए, फिर 1 का मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए। यहाँ 852 होगा, और फिर प्लस करिए, और फिर 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़िए, कितना होगा। 8 8 जा 64, 64 का 4 6 कैरी, और फिर 8 का टेबल 5 टाइम्स करिए, 40 40 और 6 किया, कितना हुआ 46, 46 का 6 4 कैरी, 4 कैरी। 8 का टेबल पढ़िए, 2 टाइम्स 16, 16 और 4 कितना हुआ 20, ये हुआ। अब सबको ऐड कर लीजिए, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 10 का 0, 1 कैरी, यहाँ 6, यहाँ 2, यही आएगा आंसर। इस तरह नहीं आ रहा तो इस तरह करिए, 2582000, फिर उसके बाद 4602। अब ऐड कर दीजिए, 0 4 का ऐड करेंगे 4, और 06 को ऐड करेंगे 6, और 0 0 0, और 8 2 कितना हुआ 10, 10 का 0, 1 कैरी, और यहाँ 6, यहाँ 2, ये देखिए 2600 2600 64, ये देखिए सेम आया ना आंसर, ये आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब डी नंबर करते हैं। डी नंबर में क्या दिया है ये देखिए, ये डी नंबर देखिए, 1005 मल्टीप्लाई 168 दिया है। डी वाले को देखिए, 1005 मल्टीप्लाई 168 दिया है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेम प्रॉपर्टी के यूज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करते हैं डी नंबर को। ठीक है, तो यहाँ डी करते हैं, 1005 मल्टीप्लाई 168। अब इसको अलग कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना होगा, 100, 1000, फिर प्लस 5, इसको करिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 168 के साथ। सेम है, देखिए इसको अलग कर दिए हैं। इसको देखिए, ये अगर इस तरह लिख जाए, 1 मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इसको अगर इस साइड ऐसे लिखा जाएगा, बी प्लस सी और फिर मल्टीप्लाई ए, तो इसका सेंस क्या हुआ, सेम होगा। देखिए अगर इतने इक्वल क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी होता है, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई सी होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसका सेंस क्या हुआ, ए का मल्टीप्लाई बी में करिए तो ए मल्टीप्लाई बी हुआ, और फिर ए का मल्टीप्लाई प्लस करिए, फिर ये प्लस का साइन है प्लस करिए, फिर ए का मल्टीप्लाई सी करिए, ए मल्टीप्लाई सी, देखिए सेम आया ना, ए मल्टीप्लाई बी और फिर ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई सी सेम हुआ, तो सेम ये भी वही हुआ। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ। तो इसको अब करते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1000 मल्टीप्लाई 168, फिर प्लस उसके बाद प्लस, फिर 5 मल्टीप्लाई 168। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले जीरो को काउंट कर लेते हैं, जीरो 3 जीरो है ना, 3 जीरो पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 0, और फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे लास्ट से, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका इसके इसके इसका, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना होगा 8, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, फिर प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना हुआ 40,
फाइव का मल्टीप्लाई 8 में करिए कितना हुआ 40, 40 का 0, 4 कैरी। फाइव का मल्टीप्लाई 6 में करिए कितना हुआ 30, 30 और 4 कितना हुआ 34, 34 का 4, 3 कैरी। फिर फाइव का मल्टीप्लाई 1 में करिए 5 और 5, 3 कितना हुआ 8, तो 840 आया। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए 0, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 8, 8, 6, 1, ये आएगा। इस और इस तरह भी देख लेते हैं 1, 6, 8, 0, 0, 0 और फिर इसके बाद 840 ऐड करते हैं 0, 4, 8 और फिर ये 2, 6, 1, ये देखिए सेम आया हुआ ना। अब ये 4 क्वेश्चन तक था, आज ये 4 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। ये पूरा सॉल्व कर दिए हैं, तो आज यहीं पे वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से 5 और 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। तो आज यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।